हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत मैं करता हूँ एसटीएन कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग यहाँ पर टॉपिक को आगे बढ़ा करके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अब तक मैंने जितना भी आपको बताया सारा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आना है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लर्नर के बाद हम लोग हायरार्की में देखने वाले हैं गैंगने का, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम लोग का क्या होगा, गैंगने का हायरार्की ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। टॉपिक सुनने में तो बहुत हार्ड लगता है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब यहाँ पे इसी चीज को आपको ध्यान देना है कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कैसे समझें। इसको समझने के लिए लोगों को 1 घंटा लग जाता है, लेकिन आपको आज लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए 1 घंटे देने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम समय में आप लोग को लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक समझ में आने वाला है। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम जून में होने वाला है, ठीक है। और आपको तो पता ही होगा, आपके फॉर्म का डेट भी जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि 15 मई हो चुका है ना। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले फॉर्म फिलअप कर लेना है, उसके बाद अपनी तैयारी में जी तोड़ मेहनत करना है। मेहनत कीजिए और आप लोग एग्जाम को जो क्या कर लीजिएगा, क्रैक कर लीजिएगा, क्रैक करते जाए, ठीक है। सिंपल सा चीज। तो अब यहाँ पे क्या है, तो आइए हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे समझा जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जैसा कि बोर्ड में दिख रहा होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट जून 2024, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर का क्या क्या खासियत है, तो आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को 2 पार्ट में जो बांट सकते हैं। लर्नर यहाँ पर 2 तरीके का होता है। लर्नर कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट लर्नर को हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलसेंट, और दूसरा लर्नर क्या होता है, एडल्ट। 2 हिसाब से लर्नर को बांट दिया गया है। पहला लर्नर क्या कहलाता है, एडोलसेंट, और दूसरा लर्नर क्या है, एडल्ट। 2 कैटेगरी है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्या है, एडोलसेंट्स, और दूसरा क्या है, एडल्ट। एडोलसेंस एडल्ट, एडोलसेंस एडल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए एडोलसेंस के अंदर में कौन आएगा, किशोरावस्था में कौन आएगा। तो देखिए एडोलसेंस का जब बात किया जाए तो इसमें एक अर्ली स्टेज होता है, एक मिडिल स्टेज होता है और एक लेट स्टेज होता है। 3 स्टेज से यहाँ पर एडोलसेंस को पहचान सकते हैं। तो जो अर्ली एडोलसेंट वाले होते हैं वो 10 साल से 13 साल के बीच वाले बच्चे होते हैं। जो 10 साल से 13 साल के बीच वाले बच्चे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली एडोलसेंस। मिडिल एडोलसेंस 14 ईयर से लेकर के 17 ईयर के बच्चे वाले लर्नर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल एडोलसेंस। लेट किसको बोलते हैं, 18 से 21। तो ये तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ना। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको सब कॉपी में आप लिख लीजिए, बहुत ही आसान शब्दों में आपको लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स आज समझ में आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एडल्ट का बात करेंगे। तो एडल्ट का जब बात किया जाए तो 25 उसका एज होना चाहिए, या फिर 25 से ज्यादा। जितना ज्यादा जाएगा सब एडल्ट के गिनती में आता है। तो ये 2 चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। एडोलसेंस, एडल्ट। एडोलसेंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया। 10 से 13 साल की उम्र वाले बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ली एडोलसेंट। मिडिल वाले को क्या बोलते हैं, 14 से 17 साल का जिसका उम्र रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल एडोलसेंस। और लेट किसको बोलते हैं, 18 से 21। अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो आपको मेन सीखना है। तो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स में एडोलसेंस में अगर बात किया जाए, इन द पॉइंट ऑफ व्यू एडोलसेंस, तो एडोलसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है यहाँ पर, है ना। इंटेलेक्चुअल लर्नर वही होते हैं जो क्यूरियस होते हैं, ठीक है।
क्यूरियस होते हैं मतलब कहने का है कि इनको ये समझ में आता है कि ये काम इनको करना ही करना है ना। मतलब कि कोई भी चीज को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो ये जो है बौद्धिक से रिलेटेड होता है, मतलब कि कॉग्निटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंटेलेक्चुअल है ना। तो इंटेलेक्चुअल एक लर्नर क्या होता है, सीखने का चाह रखता है, तो उसको ये चीज सीखना ही सीखना है, सिंपल सा चीज है ना। तो ये हो गया इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद क्या है, सोशल। तो सोशल में क्या है, ये समाज में इज्जत पाना चाहते हैं। ये लर्नर ऐसे हैं जो कि समाज में क्या पाना चाहते हैं, अपना इज्जत है ना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं। तो ये हो गया सोशल, सिंपल सा चीज है, देखिए कितना आसान है। उसके बाद फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है, ये लर्नर में कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस। मैं देखिए यहाँ पर कीवर्ड भी मैंने लिखा, ठीक है। क्यूरियस होना मतलब कि किसी भी चीज में सीरियस होना, किसी भी चीज को समझना, ठीक है, देखना, परखना, ठीक है। तो ये हो गया इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड। उसके बाद सोशल, इज्जत पाना चाहते हैं, ठीक है, समाज में रहना चाहते हैं, समाज में लोगों के साथ मिलजुल करके रहना चाहते हैं। तो ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया। फिजिकल, हार्मोनल चेंजेस, बॉडी में जो है जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिजिकल मतलब कि बॉडी चेंजेस, सिंपल सी चीज है। तो बॉडी जो है कैसे चेंज होगा, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी जो गतिविधियां होती रहती हैं बॉडी में, तो वो उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। अब कुछ लर्नर इमोशनल और साइकोलॉजिकल होते हैं। ये स्टेज में पहुंचने के बाद लर्नर थोड़ा इमोशनली हो जाता है, मतलब कि सेंसिटिव होता है। आप उसको कुछ भी चीज बोल दो, थोड़ा सा दिल पे ले लेगा, ज्यादा बोल दोगे ज्यादा दिल पे ले लेगा, है कि नहीं। और उसके बाद इसी में ये भी आता है कि बहुत सारे लर्नर ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा अगर बोल दिया जाए तो वो सुसाइड का सोचने लगते हैं, लेकिन ये गलत है ना। तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा आप सुसाइड के लिए सोचते हैं उससे अच्छा यही है कि आप यूजीसी नेट के बारे में सोच लीजिए। तो आप सुसाइड से बच जाइएगा और साथ में क्या करिएगा, आप नेट क्लियर कर लीजिएगा। और जब नेट क्लियर कर लीजिएगा तो ये सब आपको दिमाग में आएगा ही नहीं। तो लर्नर ऐसे भी होते हैं। तो ये इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल में आता है। तो समझ में आ रही है, इंटेलेक्चुअल है, क्यूरियस होते हैं कोई भी चीज के लिए। सोशल, समाज में रहना चाहते हैं, ठीक है, इज्जत पाना चाहते हैं। फिजिकल, जिसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी चेंजेस होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल से बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ भी बोलो बुरा मान जाएंगे, कुछ भी बोलो हंस देंगे, है ना। तो ये सेंस काम करता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मोरल में आते हैं, वैल्यू की समझ। अब यहां तक जहां पहुंचते हैं तो लर्नर क्या होता है, लर्नर को एक वैल्यू की समझ होती है, ठीक है, मोरल वैल्यू, ठीक है, सिंपल सा चीज है, हर एक चीज की समझ में होती है। तो यहाँ पर ये एज के हिसाब से ही जो बढ़ते जाता है मामला, ठीक है। जब वो 18 से 21 के हो जाएंगे, तो 18 से 21 में हो जाएंगे तो वो इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सेंसिटिव, मोरल में आ जाएंगे, सोचने लगेंगे। देखिए कितना आसान है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला क्या था, इंटेलेक्चुअल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल और मोरल। तो ये बहुत आसान है ना। इसको आप अगर याद नहीं रख सकते हैं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ISPEM, ये इसका शॉर्टकट है, ISPEM। तो सबसे पहला क्या, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सोशल होता है, फिजिकल होता है, इमोशनल होता है और मोरल होता है। देखिए ये एडोलसेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंपल सी चीज है। जब बच्चा किशोरावस्था में रहता है तो उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है उसके अंदर में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं एडल्ट में। अब एडल्ट में जब आएंगे हम लोग यहाँ पर, तो एडल्ट में आपको देखना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले गोल ओरिएंटेड। एडल्ट हो गया 25 साल, उससे भी ज्यादा, तो आप क्या हो गए, सेल्फ हो गए, है ना, सेल्फ मोटिवेटेड हो गए, ठीक है, ये है ना। अब यहाँ पे क्या है कि गोल ओरिएंटेड पहला लिखा। अब गोल ओरिएंटेड जब लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अभी आप जो अवस्था में हैं, अभी आप यूजीसी नेट देने वाले हैं, तो ये आपका एज एडल्ट में आएगा, सिंपल सा चीज है। तो जब एडल्ट में आएगा तो आप क्या सोच रहे हैं, आपका गोल क्या है,
कि मैं ये लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स पढूं और टीचिंग एप्टीट्यूड से मेरा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर कोई सवाल आता है तो उसको हम जवाब दे दें और जवाब देकर के हम यूजीसी नेट के एग्जाम को क्या कर लें, क्लियर कर लें। तो ये आता है गोल ओरिएंटेड। हर एक इंसान का एक गोल होता है, हर एक लर्नर का क्या होगा, एक गोल होगा। तो एडल्ट में सबसे पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक, गोल ओरिएंटेड। गोल होता है उसका वॉलेंटरी। वॉलेंटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब, वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है, इच्छा अनुसार। अगर कोई बच्चा है तो अगर एडोलसेंट में है तो उसको इच्छा नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर एडल्ट में आ जाएगा तो एडल्ट में उसका खुद इच्छा करेगा पढ़ने का। आपका खुद इच्छा करता है कि हम पढ़े और अच्छे आदमी बने और सक्सेसफुल इंसान बने, तो ये वॉलेंटरी कहलाता है। तो वॉलेंटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया अपने इच्छा से पढ़ना। सिंपल सा चीज है, आपको बोला नहीं जाता, आप खुद से पढ़ते हो, आप जानते हो कि पढ़ने का क्या फायदा है और नहीं पढ़ने का क्या है। ठीक है, नहीं पढ़ोगे गड्ढे में जाओगे, पढ़ोगे तो बढ़िया लाइफ बीतने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि नहीं, तो ये भी एक लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, जो कि एडल्ट लर्नर। ठीक है, उसके बाद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, पढ़ना है तो पढ़ना है, जज्बा है, पढ़ना है। ठीक है, हमें ये गोल को अचीव करना है। उसके बाद सेल्फ स्टीम। तो देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपका पढ़ते पढ़ते खत्म हो गया। कुछ मालूम चला 1 घंटे का चीज है ये आपको 5 मिनट का चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में लर्नर 2 तरीके के होंगे। पहला कौन, एडोलसेंस होगा, दूसरा क्या कौन होगा, एडल्ट होगा। एडोलसेंस में जो है अर्ली वाले 10 to 13 होते हैं, मिडिल वाले 14 to 17 होते हैं और लेट वाले 18 to 21 होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का बात किया जाए तो इंटेलेक्चुअल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल और मोरल। इंटेलेक्चुअल मतलब क्यूरियस होते हैं कोई भी चीज के लिए, है ना। उसके बाद जो सोशल, समाज में इज्जत पाना चाहते हैं। उसके बाद फिजिकल में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इमोशनल मतलब सेंसिटिव हो जाते हैं। उसके बाद मोरल मतलब कि वैल्यू की समझ हो जाती है कि आज के डेट में उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, कोई भी चीज की वैल्यू क्या है। उसके बाद एडल्ट में आते हैं तो यहाँ पे गोल ओरिएंटेड होता है, उनका एक लक्ष्य होता है। वॉलेंटरी अपनी इच्छा अनुसार पढ़ते हैं, है ना। इच्छा होता है तो पढ़ते हैं, नहीं इच्छा होता है तो नहीं पढ़ते हैं, सिंपल सा चीज है। फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में गोल सोचते हैं कि हमको फ्यूचर में करना क्या है। मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, इनको या तो मोटिवेट किया जाता है या फिर खुद ये मोटिवेट होते रहते हैं। ठीक है, और किसी को करते भी है मोटिवेट। और सेल्फ स्टीम होते हैं। तो ये था आज का क्लास, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत ही आसान भाषा में हमने आप लोगों को यहाँ बताया। ठीक है, बस इसको आपको समझना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आना है, इसीलिए आपको इसको लिखना है। अब तक हम लोगों ने लगभग टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर दिया है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि 2-3 वीडियो में कैसे कवर हो गया। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एग्जाम नजदीक आते जा रहा है। जितना नजदीक आते जाएगा उतना हम लोग क्या करेंगे, लोड कम लेना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या है कि आपको बस ये सोचना है कि मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, आप पूरा डीप में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई डीप में जाने का फायदा नहीं है। आप जब शुरू में जब स्टार्ट किए थे तैयारी, तो उस समय तो आप डीप में जा नहीं रहे थे। जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो उस समय स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पर छटपटाने लगता है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो उसको उस लोड से निकालने के लिए ये वीडियो हम लोगों ने बनाया है, ताकि आप ज्यादा सोचिए नहीं, आप मोटिवेटेड रहिए और इन्हीं सब टॉपिक को कवर कीजिए। आपका जरूर कवर हो जाएगा, और जब कवर हो जाएगा तो आप एग्जाम आराम से क्रैक कर लीजिएगा। आप देखिएगा कि जितना मैंने टॉपिक बताया है, इन टॉपिक में से आपका क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में आना ही आना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर गैंगनिक का हायरार्की लेकर के आ रहे हैं, लर्निंग का। उसको आपको अच्छा से पढ़ लेना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग जो है यहाँ पर सारा हम लोगों ने पूरा करवा दिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा आपका क्या, रिसर्च एप्टीट्यूड का। रिसर्च एप्टीट्यूड का वही चीज बात होगा यहाँ पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आने वाले हैं।
सिंपल सा है ना। यहाँ पे मैं पेपर लीक नहीं कर रहा हूँ, बस आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है, मोटिवेट हो करके पढ़ना कैसे, ठीक है। बहुत सारे लोग जो क्या करता है कि बुक ले लेता है, बुक में बहुत सारी चीजें लिखे रहती है, उसको डूब के पढ़ने लगता है, और डूब के पढ़ता है तो डूब जाता है। तो डूबने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, आपके पास समय है, समय बीता नहीं है, ठीक है। और आपको नेट के एग्जाम के लिए 2 बार जो चांस मिलता है साल में, तो आप इस चांस को गवाइए नहीं, ये पढ़िए और आराम से आप एग्जाम दीजिए, आपसे जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए और ये कंटेंट को देखते रहिए और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सब्सक्राइब करिए चैनल को, बहुत लोग बोलता है कि सब्सक्राइब क्यों करें, सब्सक्राइब आपका सब्सक्राइबर बढ़ाना है ना। तो ऐसा कुछ मत सोचिए, सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोलते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, और हम लोग वीडियो डालते जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से पढ़िएगा, आप नहीं पढ़ सकते हैं ऐसे। अगर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए भी आप मेहनत कीजिए, ठीक है। बस बेल आइकन को जो प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम में नोटिफिकेशन मिल पाए, सिंपल सा चीज है ना। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और ध्यान दीजिए सिर्फ पढ़ाई। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है यहाँ पर, और ज्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गैंगने का हायरार्की ऑफ लर्निंग लेकर के, ठीक है। तैयार रहिएगा, ठीक है, कॉपी और पेन लेकर के। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।